सबको जय मसीह की। प्रिय, आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि उसका विषय यह है कि प्रभु यीशु गरीबी हमको नहीं देता। जीसस डज नॉट गिव अस पॉवर्टी। तो यीशु ऐसा काम इसलिए नहीं करता क्योंकि विश्वासियों के साथ प्रभु ने एग्रीमेंट किया है अब्राहम के माध्यम से कि प्रभु हमें गरीबी की आत्मा से निकाला। अर्थात नया नियम में हम देखें कि 2 कोरिन्थियों 8:9 में लिखा है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। इसमें जो धनी हो जाओ इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारा पैसा कैश या जो भी आइटम लेके घूमते रहो, अपने शरीर के इच्छा अनुसार चलो, वो मीनिंग नहीं है इसका। इसका मीनिंग है कि हर भले काम में तुम्हारे पास पर्याप्त मात्रा में जो भी धन हो, किसी चीज़ में कमी घटी ना रहे। भले कामों में अपना घर परिवार चलाना, अनुग्रह के साथ जीना, प्रभु की सेवकाई में मदद करना, आगे बढ़ना, प्रभु की काम में लगे रहना, इन किसी भी चीज़ में आपको घटी ना होगी। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी ना होगी। सारे आयतें एक साथ जैसे मिलता है। अब्राहम के साथ परमेश्वर के अनुग्रह क्या है, तो उसके लिए हम उत्पत्ति 12 में जाएंगे। उत्पत्ति 12 अध्याय में ये अनुग्रह का सब शुरुआत वहीं से, उसकी शुरुआती आयतों में लिखा है। पहले प्रभु अब्राहम को कहते हैं कि तू अपना कुटुंबी, अपना जन्मभूमि सब छोड़कर जहाँ मैं दिखाऊंगा वहीं चले जा। फिर दूसरी आयत में प्रभु अनुग्रह देना स्टार्ट करते हैं अनुसरण के कारण। अब्राहम पूरी बातों में प्रभु के अनुसरण करते हैं, विश्वास करते हैं। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा, तो आशीष का मूल होगा। और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। गरीबी कोई आशीष नहीं है, गरीबी एक श्राप है। और 12 अध्याय में अनुग्रह देता है। 13 अध्याय में, एक अध्याय के आगे हमें दिखाई देता है उसकी दूसरी आयत में, अब्राहम या उस समय अब्राम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रुपये का बड़ा धनी था। देखा, प्रभु अनुग्रह देता है, आशीष देने के 1 साल के अंदर वो बड़े धनी हो जाता। उससे पहले भी भेड़ बकरी था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जो प्रभु के अनुग्रह से बढ़ता है। और नीति वचन में भी लिखा 10:22 में, धन यहोवा के अनुग्रह से मिलता है, वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। भजन गीत में भी लिखा है, तुम बड़े सवेरे उठते हो, देर रात को सोते हो, बहुत मेहनत करते हो, और फिर दुख भरी रोटी खाते हो। इसमें लिखा परमेश्वर अपना बंदों को नींद में ही देता है या नींद दान देता है। इसका मतलब ये नहीं कि सोते रहे, इसका मतलब ये है कि वो शांति के साथ सोएंगे, उठेंगे, प्रभु का काम करेंगे, अपना काम करेंगे, अशांत मन नहीं। तो अब्राहम हो, इसहाक के बारे में भी लिखा है। उत्पत्ति 26:12 में लिखा है, उस साल अब्राहम ने जोता बोया और वो 100 गुना फल पाया। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी। देखो, ये यहोवा के अनुग्रह है, ये श्राप नहीं है। उस देश में जब अकाल पड़ा, वह उससे पहले अकाल से अलग था। तो इसहाक के समय में एक और आया, अब्राहम के समय में एक था, और वहाँ से वो कूच करके मिस्र यानी इजिप्ट जाने को सोचा। तो प्रभु सपने में दर्शन में आया,
उनको बताया। वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह, तो इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूँगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। देखा, ये सारी बातें अनुसरण करता है, यानी कि अब्राहम, इसहाक, याकूब में सब एक बरकत है कि प्रभु की बात को वो मानते हैं, प्रभु उसको आशीष देता है। प्रभु यीशु हमें श्रापों से मुक्ति दिलाता है। ये गलातियों की पत्री 3:13-14 में साफ लिखा है। 3 अध्याय की 13-14 में लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था की श्राप से छुड़ाया। कौन सी व्यवस्था की श्राप की? क्योंकि लिखा है कि जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। यीशु काट पर लटक कर मरा, यानी लटका के मारा, यानी क्रूस पर, काट लकड़ी से बना। ये इसलिए हुआ कि इब्राहिम के आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे, हम अन्य जातियों तक पहुँचे सबके, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। देखो, अब्राहम का अनुग्रह देने के लिए यीशु ने श्राप ले करके, यीशु श्रापित नहीं है लेकिन एक दिन के लिए वो हमारा श्राप उठाया। कौन सी दिन? क्रूस पे मरने का दिन। वो सारे गरीबी, बीमारी सब अपने ऊपर ले लिया है। इसलिए तुम्हें गरीबी की बंधनों से, श्रापों से प्रभु ने छुड़ाया है। विश्वास करके धन्यवाद करें। पवित्र आत्मा की मदद से या वचन की मदद से हम सारे अनुग्रह को ले लेता है। तो धन्यवाद करें, प्रभु हमारा साथ है। यीशु मसीह हमारे श्रापों को, गरीबी को अपने ऊपर ले लिया। तो इन सारे आयतों में लिखा है कि प्रभु श्राप नहीं देता। चोर केवल चोरी करने, घात करने को आता है, यानी शैतान के बारे में। यीशु अपने बारे में बोल रहा कि मैं तुम्हें जीवन देने और बहुतायत की जीवन देने आता। तो कई लोग बोलते हैं कि ये प्रॉस्पेरिटी की टीचिंग है। प्रॉस्पेरिटी प्रभु ने दिया है। प्रभु हमको गरीबी नहीं देता। जैसे कि मैं अगर पूछूं कितने लोग गरीबी पसंद करते हैं, तो 99% लोग बोलते हैं कि हमको नहीं चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसा रहता है गरीबी अच्छा है, गरीबी प्रभु का दान है। गरीब व्यक्ति प्रभु के लिए कुछ देता नहीं, देने के लिए उनके पास रहता नहीं। और अमीर व्यक्तियों में से कुछ लोग स्वार्थी होते हैं, तो वो अपने लिए खर्च करते हैं, प्रभु के नाम से कुछ देता नहीं। कुछ लोगों का दिल बहुत अच्छा है, वो प्रभु की काम में, सेवा में आगे बढ़ते। पौलुस भी कहते हैं कि फिलिपियों मैं तुम्हें आशीष देता हूँ, ऐसा करके वो 14 अध्याय में, कि मैं कहीं सेवकाई के लिए कहीं जगह काम किया, किसी ने मुझे मदद नहीं किया, तुम लोगों ने बार बार वहाँ से गिफ्ट भेजा। वो मैं इसलिए नहीं लिखा कि तुम मुझे बहुत गिफ्ट दो या धन दो, इसलिए लिखा हूँ कि मेरा परमेश्वर तुम्हारा हर एक कमी घटी को और यीशु की धन की महिमा के अनुसार तुम्हारे घटी को वो दूर करेंगे। देखा, वो किसके लिए लिखा है? और प्रभु से प्रेम करने के कारण प्रभु की सेवा में पौलुस को मदद किया, तो प्रभु ने रिप्लाई दिया। यानी जो आप प्रभु के लिए देते हैं उसका रिप्लाई प्रभु देता है। और अगर आप देखो प्रेरितों का पुस्तक 10 अध्याय में कुरनेलियुस के बारे में प्रभु क्या उसको बता रहे कि तेरा प्रार्थना और तेरा दान दोनों मेरे पास आ गया है। इसलिए पतरस को बोला उद्धार की बात उनसे सुन लो, उद्धार पाओ। प्रभु उनको स्वर्ग ले जाने चाह रहे थे, क्योंकि वो नए नियम की समय स्टार्ट हो चुका था, अब पुराना नियम के हिसाब से नहीं चलेगा। तो वचन सुन के यीशु को ग्रहण करना ही है। तो प्रभु ने उसको उद्धार का रास्ता खोला, उसकी प्रार्थना, उसका दान स्वर्ग में पहुंच गया। तो प्रभु चाहते हैं कि हमारी गरीबी दूर हो, ताकि हम अपने काम, रोज के काम या परिवार का काम सब अच्छे से पूरा करें। गरीबी में ये कुछ होता नहीं है, ढंग से अच्छे से करे, प्रभु के काम में हाथ बटाए, दोनों प्रभु चाहता है। इसीलिए आपको कंगाल रखना नहीं चाहता। कई लोग बोलते हैं प्रॉस्पेरिटी करके कई लोगों ने
गलत रास्ते पे चले गया। गरीबी गरीबी बोल के कितने लाखों लोग गलत रास्ते पे चले गया, और दिल से चाहता कि मुझे भी कुछ मिल जाए। वो उनने बाइक लिया, कार लिया, और कुछ मिलता नहीं, आकर उलट पुलट उल्टा पुल्टा काम करते हैं, अनुग्रह से वंचित हो जाते हैं। इससे अच्छा खुलकर बोलो, प्रभु उसको आपने दी, मुझे भी दो। मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखड़ाओ तो खोला जाएगा। प्रभु यीशु आपको गरीबी में रखना नहीं चाहता, क्योंकि प्रभु खुद रहता है स्वर्ग में। स्वर्ग में सोने का सड़क बना हुआ है। प्रभु का माइंड सेटअप अगर गरीबी की होता तो वो सड़क, वो सोचते कि मैं पृथ्वी में, मेरे बच्चे परेशान है, उसको दे देता हूँ, मैं स्वर्ग में क्यों गोल्ड वाला पूरा सड़क बना रहे, मैं तो वैसे सादा पत्थर का मोसेक वाला कुछ न कुछ तो लगाऊंगा, डामर डलवा दूंगा। नहीं। स्वर्ग आत्मिक एरिया है, जहाँ फिजिकल इधर की जैसे नहीं है, वो अलग दुनिया है। फिर भी प्रभु कोई अपना रहने के स्थान, निवास स्थान को बहुत बढ़िया रखा। फिर अगर आप कैसे बोलेंगे वो अपना बच्चों को कुछ नहीं देता, अपना बच्चों के पास कुछ 10 रुपये रहे तो क्या परमेश्वर को कोई जलन होता है? कोई जलन नहीं। प्रभु देने हारा है। और क्या नहीं दिया? उसने अपना पुत्र को दिया, उसने अपने पवित्र आत्मा को दिया, और उसने अपना अनुग्रह हमको दिया। सब कुछ देता है। और रोमी 8:32 में लिखा है, जिसने अपने इकलौता पुत्र को, निज पुत्र को रख नहीं छोड़ा, तो फिर ये वस्तुएं छोटी मोटी इधर के क्यों कर न देगा जो हम मांगते हैं। मांगो तो दिया जाएगा। प्रभु ने कहा, मेरा वचन तुम में रहे, तुम मुझ में बना रहे, जो कुछ मांगो तो तुम्हें मिल जाएगा। तो प्रभु को किसी चीज़ को, किसी वस्तु देने में प्रभु कंजूसी नहीं करता। क्यों? 5 रोटी को इस्तेमाल करके या प्रार्थना करके, विश्वास के द्वारा प्रभु ने 5000 लोगों को खाना भी खिलाया, 12 टोकरी बचा के भी रखा। सरप्लस है। एल शद्दाई, प्रभु एल शद्दाई है। ऐसा नहीं कि वो हर काम में इच्छा ऐसे करके चिपका के चलाते, नहीं। प्रभु बहुत बड़े दिल का है। पतरस को 15-20 किलो मछली देना चाहिए था, नाव भर भर के दिया, कि नाव और जाल में इतना ज़्यादा भरा कि 2 नाव भर गए। कि ठीक है 10-20 किलो दे दो, 50 किलो दे दो, 1 क्विंटल दे दो, तो इतना ज़्यादा क्यों दे रहे? 20 क्विंटल 30 क्विंटल क्यों दे रहा? यानी प्रभु का माइंडसेट हमारा जैसे नहीं है। हम तो बिल्कुल ऐसे चिपका के नाप तोल करके सब करते हैं। प्रभु ऐसा नहीं, उनका हाथ बड़ा है। मैं कई बार सोचता हूँ, ये कई बार पक्षियों को देख के, प्रभु को 4-5 पक्षियों को बनाना था, इतने सारे क्यों बनाए? उसका दिल ही ऐसा है, कम चीज़ों में से नहीं होता। मछलियाँ उसने बनाया, कितने लाखों करोड़ों अरबों में। इस संसार को इतना बड़ा क्यों बनाया? छोटा मोटा बनाना था उसको, कि जिसमें कोई 15-20 हज़ार लोग रहे, आपस में मिलते जुलते रहे, वो ठीक है। नहीं, प्रभु देखो वो इतनी जगह ज़मीन बना, इतनी बना कि करीब करीब 800 करोड़ लोग दुनिया में हैं, तो भी थोड़ा जगह ज़मीन बचा है कुछ एरिया में। देखो प्रभु का दिल छोटा नहीं है। प्रभु देता है और हमें अनुग्रह बहुतायत से देता है। कि 2 कोरिन्थी 8:9 में फिर से हम चेक करेंगे, जो प्रभु ने कहा वो एकदम सही है। कई लोग बोलते हैं आत्मिक अनुग्रह के बारे में है, स्वर्ग में। वही स्वर्ग में कोई धन इकट्ठा नहीं करता। उसमें 2 कोरिन्थी 8 और 9 दोनों अध्याय में प्रभु ने क्या लिखा कि प्रभु स्वर्ग के बारे, हफ्ते में 1 बार ऑफरिंग इकट्ठा करके रखो। ये स्वर्ग में नहीं होता कोई ऑफरिंग, वो सब इधर ही होता है। तो ये पूरा पैसे के बारे में, इस ज़मीन की वस्तुओं के बारे में। तो प्रियो, प्रभु अपना वचन के मुताबिक आपको बहुत आय से अनुग्रह देगा। 2 कोरिन्थी 8:9 में भी है, 9:8 में भी है। 9:8 चेक कर लेते हैं। 8:9 पहले, तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसकी कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। 9:8 में क्या लिखा है? और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें दे,
तुम्हें बहुतायत से दे सकता है कि जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहें और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। देखा, मैंने जो बोला वही लिखा, तुम्हारे पास बहुत कुछ हो भले कामों के लिए, बुरे काम के लिए नहीं, पीने पाने बेकार की उसमें इस्तेमाल करने, अपने मनमानी करने, गलत इच्छाओं में, उसके लिए नहीं, भले कामों में। जैसे लिखा है कि उसने जो बिथराया, उसने कंगाल को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। प्रभु का अनुग्रह आपका साथ रहे। तो मैंने बोला है वही वचन का सत्य है प्रभु के बच्चों के लिए, विश्वास करने वालों के लिए। प्रभु का अनुग्रह बिल्कुल है, कंगालपन प्रभु की तरफ से नहीं, बल्कि समृद्धि अनुग्रह प्रभु की तरफ से है। यह अनुग्रह आपका साथ भी रहे। आमीन।